यहाँ के चोर पूरे बैंक को ही चोरी करके भागने लगता है। तभी यहाँ के पुलिस गबरू रस्सी फेंक कर पूरे बैंक को पकड़ लेता है और वापस खींचकर उसी जगह रख देता है। कुछ भी। फिर चोरों को पकड़ने के लिए पूरे रोड को उखाड़कर कपड़े की तरह हिलाता है, जिससे सारे चोर उछलकर इधर आ जाता है। तो उनको नाश्ता पानी देकर जेल में बंद कर देता है। दरअसल इस शहर में गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर टाइम गोली चलते ही रहता था, इसीलिए गोलियों के लिए ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिया गया था। ये साला छोटी सी बात पर इसको टपका देता है। तभी इधर से गबरू घोड़े पे सवारी करते हुए पुलिस बनने आता है, लेकिन यहाँ पुलिस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, इसीलिए पहले से ही उनका कब्र खोद कर रखा था। लेकिन गबरू नहीं डरता है, डरने से क्या फायदा, और सीधा जाके भर्ती हो जाता है। तो इसको जुर्म खत्म करने के लिए 2 पिस्तौल देता है, लेकिन गबरू पिस्तौल लेने से साफ मना कर देता है और बोलता कि मेरा हाथ ही काफी है। फिर गबरू लाइफ प्रूफ के साथ अपने आप को साबित करने के लिए चल पड़ता है। रुक जा। ये दोनों गबरू पे पिस्तौल तान देता है, लेकिन गबरू उनके पिस्तौल में अंगुली घुसा देता है, जिससे दोनों खत्म हो गया भैया मैटर। गबरू आधी रात को एक सैलून में घुसता है और जाके छमिया का डांस देखता है। यहाँ पर शहर के सारे छपरी गुंडे अपना छपरी गिरी कर रहा था। मेरा मतलब है कि पार्टी कर रहा था। तभी इधर से खतरनाक डाकू मंगरू सिंह आता है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। साला इसके डर से तो सबकी फट जाती है, आज मैं मर गया भैया। और इस ताश के राजा रानी भी उसके डर से निकल लेता है। मधुमक्खी तो अपने आप को सरेंडर कर देता है। रुक जा। अरे बाप रे। खत्म। साला इस डाकू के डर से छमिया थर थर कांपने लगती हैं। तो डाकू का मूंछ बोलता है, कोकेन है कोकेन। फिर तो गबरू को मक्खी की तरह मसल कर छमिया को उठाने जाता है, हमें भी पटा लो। लेकिन गबरू पुलिस फिर से आ जाता है। अब देख तू। तो डाकू इसका स्टार इससे छीन लेता है और उसको चकनाचूर करके ले बेटा। फिर गबरू को मटका बनाकर उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है। तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़ककर आग सटा देता है। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु। थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर 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 घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ कर आगे भेज देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे।